सो हेलो एवरीवन। आज 20 जून है और आज जोसा काउंसलिंग के राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ गया था। तो उसके अंदर मुझे जो मैंने मॉक 2 के अंदर अलॉटमेंट में बताया था कि मेरे को पैक चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिकल ब्रांच अलॉट हुई है, इस बार भी वही हुई है। ऑल्दो मैंने 130 चॉइसेस फिल की थी तो वो 98 नंबर पे थी। तो आई एम होपिंग कि उससे कुछ बेटर मिल जाएगा, तो मैंने उसको फ्लोट ऑप्शन पे डाल दिया है, जो कि आई थिंक इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी ना आए तो आई थिंक फ्लोट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जिसकी तो रैंक बहुत अच्छी है और उसको अपने बिल्कुल ही पसंद का मिल ही गया है, तो यार फिर तो क्या ही बात है। मतलब 6-7 हज़ार रैंक हो तो, या फिर 4-5 हज़ार हो तो फिर अलग बात है। बट आई थिंक कि एक लो रैंक में फ्लोट ऑप्शन ही बेस्ट रहता है। तो मैंने तो फ्लोट चूज़ कर लिया है। और फ्लोट चूज़ करने के बाद मैंने उसके अंदर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड में मेरे को एक प्रॉब्लम आती है। उसके अंदर ना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेरे को वो नहीं पता चल रहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट में एग्जैक्टली क्या करना है। स्टेट प्रूफ वाले में तो मैंने 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर दी थी यूट्यूब से देख के। मेडिकल सर्टिफिकेट में आई थॉट कि हम उसको ऑनलाइन खुद ही बना देंगे, बट टर्न्स आउट कि वो किसी डॉक्टर से बनवाना है। तो वैसे तो मैंने देखा था तो कह रहे थे किसी लोकल डेस्क, मतलब कोई ऐसे लोकल सा हो, क्लिनिक वगैरह या फिर कोई डॉक्टर हो तो कोई भी बना देगा। पर अगर किसी को कुछ और भी पता हो तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई रीड ईच एंड एवरी कॉमेंट। और जोसा काउंसलिंग के बारे में तो यही है। और आप लोगों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी मेरे को बताया था, और उससे मेरे को तो मतलब एक तो बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो बिट्स पिलानी है। तो बिट्स पिलानी का जो बिटसेट का फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट एग्जामिनेशन, वो मैंने नहीं दिया था। सेकंड के लिए मैंने अप्लाई किया था, पर एडवांस के बाद मैं मतलब 15 डेज़ के ब्रेक पे चला गया। और फिर जब मैं वापस आया तो फिर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। मैं 12 जून को वापस आया तो वहाँ से काउंसलिंग फिर स्टार्ट हो गई। तो मैं काउंसलिंग के अंदर लग गया, जैक दिल्ली और जोसा दोनों के अंदर। और अब जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा हूँ तो मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा और मेरे दिमाग से सब कुछ निकल गया। आई हैव फॉरगॉटन लिटरली एवरीथिंग। तो मैंने अभी जो टेस्ट दिया था 3 आवर्स का मॉक टेस्ट, उसके अंदर मेरे लास्ट टाइम जब मैंने दिया था तो मेरे 130 मार्क्स आए थे। इस टाइम जब मैंने दिया तो 150 आए थे। अभी मैंने रिवाइज़ नहीं करा है चैप्टर्स, बट अब तो मैं वही शॉर्ट नोट्स वगैरह ही रिवाइज़ करूँगा। तो वो रिवाइज़ करके मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है नहीं, दैट आई विल टेल। बट भाई साहब इतने मार्क्स देख के तो मेरा बिल्कुल मन है ही नहीं कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ। मतलब पता है कि एग्ज़ाम के अंदर कुछ होना नहीं है, कुछ है नहीं, तो फिर क्या करें एग्ज़ाम देने जाके। बट फिर यही लगता है कि अभी मैंने 28 की शिफ्ट 2 चूज़ की थी जब मैं चूज़ कर रहा था, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता उतना अच्छा ही होता। बिकॉज तैयारी ज़ीरो है, तो ऐसी सिचुएशन में तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए उतना ही बेस्ट है। लेकिन फिर भी हफ्ते में इंसान कर कर के भी कितना ही इम्प्रूव कर देगा। तो जो भी होगा, जैसे जैसे मैं मॉक्स दूंगा और जो भी मार्क्स आएंगे वो तो आई विल टेल यू गाइस। बट बिट साइड से मेरा ना तो जाने का मन है, ना तो कोई देने की कोई उम्मीद है। मतलब बिल्कुल ही बेकार है, मेरे तो बिल्कुल पैसे वेस्ट हो गए सारे इसकी उसमें रजिस्ट्रेशन में। तो बिट्स पिलाने का तो ये सीन है। वीआईटी का एग्ज़ाम यार मैं देने गया नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि वीआईटी वेल और ओवर रेटेड है, अच्छी नहीं है। मतलब जानकार के भी लोग थे, तो वो एग्ज़ाम में देने गया नहीं। एक और एमएसटी सीईटी की काउंसलिंग का होता है, तो उसमें भी जेईई मेंस की बेसिस पर होता है। उसके अंदर भी अच्छे कॉलेजेस हैं। बेस्ट इज़ सीओईपी पुणे। मतलब उतना तो मेरे को नहीं लगता मिलेगा इस रैंक पे, पर और भी 2-4 कॉलेजेस हैं दैट आर डिसेंट कॉलेजेस। तो उसका जब आएगा तो आई विल बी फिलिंग दैट एज़ वेल। WBJE मेरा निकल गया था। WBJE का मैं फॉर्म नहीं भर पाया, पता नहीं उसकी फॉर्म की विंडो उन्होंने बहुत कम दिन के लिए खोली थी। यार मेरे को देना था WBJE, पर मेरे को पता ही नहीं चला एक तो फॉर्म कब आया, किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। ना तो हमारे जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, ना तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कोई मैसेज भेजा कि इसका फॉर्म आ गया है। ना मैंने, ऑनेस्टली मेरी भी गलती है, ना मैंने उतना ज़्यादा ध्यान दिया। वो यार कुछ दिनों के लिए खुला था, आई थिंक 1 वीक से कम के लिए ही खुला था, और वो फॉर्म निकल गया मेरा। तो WBJE में दे नहीं पाया। और आपने मेरे को 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया था, LNM IIT और DIICT। तो मैंने दोनों इंस्टीट्यूशंस देखे। DIICT का फॉर्म तो मैंने भर दिया था, मतलब कल ही भरा है। और LMIIT में यार मैं कंफ्यूज हूँ, बिकॉज कि मतलब रिव्यूज़ में और वगैरह में मैंने देखा कि उसका करिकुलम इज़ अ लिटिल टफ। तो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे CGPA लाना डिफरेंट मतलब डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपकी CGPA नहीं आएगी तो हायर स्टडीज़ के प्रॉस्पेक्ट में मतलब डिफ़िकल्टी आती है। तो आई एम कन्फ्यूज्ड उसके बारे में। तो दैट इंस्टीट्यूशन आई डोंट नो अबाउट। तो यार सारे कॉलेज एडमिशन्स का अभी तो यही सीन है। और एक जैक दिल्ली रह गया। जैक दिल्ली का तो 23rd से
स्टार्ट होएगा, तो उसका तो अभी कुछ है नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो यार बस यही है, 28 तारीख तक तो बिट सेट का ही करना है। उसके बाद बिफोर कॉलेज या फिर ऐसे मैं क्या करूँगा, आई हैव थॉट कि आई विल स्टार्ट विद कोडिंग बिकॉज आई नो ज़ीरो, मतलब नथिंग अबाउट कोडिंग। और मेरे को लगता है थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस तो है ही आजकल हर फील्ड के अंदर। तो जैसे भी होगा आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। थैंक यू सो मच।